हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पी ब्लॉक एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन 7.8, जिसमें क्या दे रखा है? जिसमें दे रखा है कि क्या होता है जब व्हाइट फॉस्फोरस कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है जब। आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए P4 ये क्या है आपके पास? व्हाइट फॉस्फोरस है। आपको क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा वाला है ये? कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर? अब देखिए सॉल्यूशन का नाम आया तो उससे याद रखो कि आपके यहां जल लेना है H2O एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, देखिए ये तो है आपके रिएक्टेंट्स और इनसे बनाना है आपको प्रोडक्ट्स। तो आप किस तरह से इस रिएक्शन को याद रखेंगे उसे समझिए। देखिए ये कितने हैं आपके पास? 4 है। इसमें से एक कम कर दो, 3 बचेंगे और यहां भी आप करिए 3 लगा दीजिए। इस तरह से आप रिएक्शन याद रखें और देखना आप रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। अब क्या करें? अब देखिए ये जो आपके पास जल के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। मैंने क्या करा, इनको ऐसे लिखा 3HOH। ऐसे लिख सकता हूं। मैंने यहां से क्या करा, एक P लिया। क्या लिया? एक P ले लिया और इस P को मैं इन H से मिलाता हूं तो बताओ क्या बनेगा? PH3। इसे क्या कहते हैं? फोस्फीन कहते हैं। बताओ बन गया फोस्फीन। अब क्या करना है? अब देखिए आपके पास क्या बचा है। देखिए यहां से आपके पास जो है 3 फॉस्फोरस है, मैंने ऐसे लिख दिया। आपके पास पूरा ये बचा हुआ है और यहां से आपके पास 3OH है। क्लियर? यहां 3P बचे हुए हैं, यहां 3OH बचे हुए हैं और यहां 3NaOH बचा हुआ है। अब क्या करें? देखिए 3 बचे हुए हैं। अब इसे लाइए यहां उठाकर लिए। अब देखिए यहां पर रखिए 3, यहां 3 लगाइए और यहां से उठाइए आप Na उठा लिया। बताइए देखो आपके पास एक H ये, मतलब 3 H ये हैं और 3 ही H ये हैं। कितने H हो गए? 6 H हो गए। तो हम यहां लिख देंगे इसको H2। बोलो क्या लिख दिया? H2 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो जरा ध्यान से आगे चले। देखो अब यहां से उठाइएगा P। कितने P हैं? 3। उस P को लिख दी यहां पर। अब देखो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहां पर है और 3 ही देखो यहां पर है, 6 हो गए ऑक्सीजन। तो इसे भी हमने क्या करा? O2 ग्रुप में लिखा। तो हमें ये कंपाउंड, ये यौगिक प्राप्त हो जाएगा। अब इसका नेम क्या है? इसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या कहते हैं? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और देख लीजिए रिएक्शन भी क्या हो गई है? बैलेंस। चलिए एक बार और ये रिएक्शन आप समझ लीजिए। हमें करना क्या था? हमें व्हाइट फॉस्फोरस लेना था, हमने ले लिया। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना था, उसका विलयन लेना था। हमने NaOH प्लस H2 ले लिया। अब ये तो बन गए हमारे रिएक्टेंट्स और इनसे बनाना था हमें प्रोडक्ट्स। और रिएक्शन भी ऐसी हो कि हमें याद रहे। तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई? हमने कहा कि भैया आपके पास ये 4 है, इसमें से एक कम करिए, 3 बने। 3 यहां लगाइए और 3 यहां लगाइए। लगा दीजिए। लगा दिया आपने। उसके बाद हमने क्या करा? हमने करा कि यहां से एक P ले लिया और यहां से हमने 3 हाइड्रोजन ले लिए और इन दोनों जब मिलाया तो बताओ क्या बन गई? PH3, जिसे हम कहते हैं फॉस्फीन। उसके बाद क्या हुआ? यहां पर आपके पास 3 P बचे, यहां पर ये पूरा कंपाउंड बचा 3NaOH और यहां पर आपके पास 3OH बचे। अब देखिए हमने इन्हें किस तरह से मिलाया। हमने कहा कि भाई ये 3 है, आप यहां पर 3 लिख लीजिए। हमने यहां पर देखो 3 लिख लिया। फिर कहा देखो Na है, आप Na को ले आओ। हम Na को ले आए। उसके बाद हमने आपसे कहा कि बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर हाइड्रोजन थे 3 और 3 यहां थे, तो कुल मिलाकर कितने हाइड्रोजन थे? 6 हाइड्रोजन। तो हमने लिखा उसको H2। देखो बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 × 2 6 नहीं हो जाता? तो देखो बैलेंस भी हो रहा है। उसके बाद हमने कहा भाई आपके पास 3P है, उसको यहां लिख दीजिए। बैलेंस तो हो गया साथ में, P लिख दिया आपने। अब देखिए आपके पास बचे ऑक्सीजन, वो कितने हैं? देखिए 3 यहां पर है ऑक्सीजन और 3 यहां पर है। तो कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 6 ऑक्सीजन है। तो हमने क्या करा? उनको भी इस तरह से लिखा
और जब देखा तो हमारा कंपाउंड्स बनके तैयार हो जाता है और जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। बताइए रिएक्शन समझ में आ गई? रिएक्शन समझ में आई कि व्हाइट फॉस्फोरस कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो फॉस्फीन बनती है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। अब देखिए तो हुई रिएक्शन आपकी कंप्लीट। आइए अब कुछ और बातें हम जान लेते हैं। देखिए PH3 आप देख रहे हो, PH3 जो है फॉस्फीन अगर प्योर स्टेट में है, कैसी स्टेट में है? प्योर, शुद्ध है। कैसी स्टेट में है? प्योर स्टेट में है, शुद्ध है, तो ये होती है नॉन इनफ्लेमेबल। क्या होती है? नॉन इनफ्लेमेबल। और अगर ये इम्प्योर स्टेट में है, मतलब इसके अंदर इंप्योरिटीज हैं, किसकी इंप्योरिटीज होंगी इसके अंदर? P2H4 या P4 वेपर्स। समझ में आई बात कि P2H4 या P4 की वेपर्स अगर इसके अंदर है तो ये इम्प्योर है और इम्प्योर फॉर्म में, मतलब ये इम्प्योरिटी के रूप में जो होती है एक इनफ्लेमेबल होती है। क्या होती है? इनफ्लेमेबल होती है। और अब हमें फॉस्फीन को क्या करना है? प्योर करना है। क्या करना है? प्योर करना है। तो प्योर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमने अभी तक इतना जाना कि अगर हमारे पास PH3 प्योर स्टेट में है तो वो नॉन इनफ्लेमेबल है, और अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, किसकी होती हैं? P2H4 या P4 की वेपर्स उसके अंदर मौजूद है, वो इम्प्योर फॉर्म में है, तो वो होगी इनफ्लेमेबल। और हमें क्या चाहिए? प्योर चाहिए, PH3। तो हमें क्या करना होगा? जरा ध्यान से समझो। तो देखिए PH3 को प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो है PH3 को HI में एब्जॉर्ब करेंगे। काय में? HI में एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए रिएक्शन समझिए, PH3 लिया आपने और HI को लिया तो क्या बनेगा बताओ? हाइड्रोजन इसे दे दो तो बन जाएगा PH4I, फोस्फोनियम आयोडाइड। क्या बन गया? फोस्फोनियम आयोडाइड। अब फोस्फोनियम आयोडाइड को क्या करेंगे? फोस्फोनियम आयोडाइड जो होगा ना वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके फोस्फीन दे देगा। देखो रिएक्शन समझो। देखो PH4I पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है। देखिए अब ध्यान समझो, बताओ दिखा दिया बनता वो क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड बन गया। फिर देखो PH3 है ना, PH4 है ना ये, तो यहां से एक हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन ले लिया और यहां से क्या करिए आप? OH ले लो। तो बताओ यहां से क्या निकल जाएगा? मैं यहां लिख देता हूं, यहां से निकल जाएगा जल, H2O निकल गया। अब बताइए यहां क्या बचा? भाई यहां 4 हाइड्रोजन थे, एक चला गया OH के साथ, जल बना दिया, तो यहां PH3 तो बचा, तो क्या बन गई? PH3। तो ये जो PH3 बनी है ये क्या है? प्योर है। तो इस तरह से करते हैं, क्या करते हैं कि PH3 की रिएक्शन HI से करेंगे जिससे फोस्फोनियम आयोडाइड बनेगा। फोस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन हम किससे करेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे हमें प्योर PH3 ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये था हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 7.8। और ये जो रिएक्शन देख रहे हैं ना आप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है और इसकी ट्रिक भी बताई है, आप अपने रिएक्टेंट से किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब PH3 के बारे में भी मैंने आपको समझाया। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और हम केवल P ब्लॉक NCERT से, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज में दे रखे क्वेश्चन हो, केवल हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें रिएक्शंस दे रखी हैं या रिएक्शन आपसे पूछी हैं। हमने एग्जाम्पल तो कंप्लीट कर लिए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में जितनी भी रिएक्शंस पूछी गई थी उन सबको कंप्लीट कर लिया है और अब हम इंटेक्स क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये हमारा 7.8 है। इसी तरह से और भी इंटेक्स क्वेश्चन है, उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज में जितनी भी रिएक्शन आपसे पूछी गई हैं उन पर भी सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप ये रिएक्शन तो आपको अच्छी तरह
तरह से समझ में आ गई होगी और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और इस रिएक्शन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।